दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाए मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। और आज का मजमून है शरीयत बिल के बाद। बिजली के, टेलीफोन के और सुई गैस के बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिलबला उठा। प्रोफेसर अनवर मसूद फ़ारसी के उस्ताद हैं और जदीद फ़ारसी बोलचाल पर भी दस्तरस रखते हैं। छोटे छोटे वाक़यात जो हमारे नज़र के सामने होते हुए भी हमसे ओझल रहते हैं, इन पर वो अपने मखसूस अंदाज में इस तरह से तबसरा करते हैं कि सुनने वाला खिलखिला पड़ता है और खालिद अहमद की तरह धाड़े मार मार कर हंसता है। अब शायद उन्हें एक शेर और कहना पड़े कि अब शरीयत बिल भी आ चुका है। ये किताब लिखी थी 1993 में। तो शरीयत बिल के बारे में अगर आप जानना चाहें तो ये गालबन आप 1992-1993 जो है उस वक्त की हुकूमत के हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेंगे। लिखते हैं, शरीयत बिल का पास होना एक काबिल सिताइश बात है। सबका मुत्तफ़िक होना एक अनहोनी वारदात है, पर इसके बारे में शकूक व शुबहात पैदा करने वाले भी कमाल के लोग हैं। टीवी हेडक्वार्टर में किसी को कुछ पता नहीं कि आइंदा कैसे प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। इधर से CNN और PTN नमाज जुमा के दौरान भी अपनी इसी चाल से चलता रहता है। हम जब नमाज के लिए जाएं तो हमें क्या टीवी पर चल रहा है या नहीं, इस पर क्या चल रहा है और क्या नहीं। नमाजी को बस नमाज की पाकीज़गी से काम, टीवी किसी का ऑन हो या ऑफ ही रहे। एक तो ये रवैया है कि जब हम नमाज पढ़ें तो दूसरे तफरीक क्यों करें। दूसरा रवैया ये है कि हम तो अपनी सीधी राह पर चलेंगे, दूसरा मरता है, मुड़ता है या गिरता है, हमें क्या। PTN पर फिल्में अपनी पूरी आबोताब के साथ चल रही हैं। चला करें, हम तो PTV ही देखेंगे। आखिर घर घर वीडियो भी तो चलता है। जिसने उन्हें देखना उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। मगर बड़े शहरों में जहाँ आर्ट्स काउंसलें, ड्रामे और मौसीकी पेश कर रहे हैं, वहाँ छोटे शहरों में इन पर पाबंदी मज़ीद तेज़ हो गई है। औरतों को मज़ीद हकूक़ मिलेंगे, फरमाया हमारे वज़ीर आज़म ने। हमें भी यकीन है, लेकिन इनकी नशिस्तें बहाल नहीं हुई कि कहीं कोई औरत दोबारा वज़ीर आज़म न बन जाए। छोटे शहर की स्टेज पर औरत काम नहीं कर सकती और ना ही हॉल में बैठकर कोई मर्दाना प्रोग्राम ही देख सकती है। बड़े शहर की औरत मर्द दर्जी से कपड़े सिलवाती है, मर्द हजाम से बाल सेट करवाती है, कटवा भी लेती है। अखबार में अभी तक औरत काम कर रही है, दफ्तरों में भी औरतें मुलाजमत करती हैं। इनका क्या बनेगा। सबसे गंभीर मसला मर्द और औरत का एक ही स्कूटर पर बैठना है। औरत ने हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर अपने मर्द के गिर्द बाजू हमाइल किया होता है और अपनी ठोड़ी उसके कांधे पर रखकर बात कर रही होती है। हर हर ब्रेक पर दोनों ईद मिलते हैं और आदमी कहीं और जा रहा होता है, औरत कहीं और। बेचारा स्कूटर अपने ध्यान में किसी और ही तरफ जा रहा होता है और फिर भी तीनों एक ही सिमत ज़माने की नज़रों की पतवार थामे जा रहे होते हैं। सब मर्द जब दफ्तरों को चले जाते हैं तो मोहल्ले में सब्जी तरकारी की रेडी आती है। एक सब्जी फरोश और गिरदागिर्द 6-7 ख़वातीन, दुख सुख, स्कैंडल, ख़बरें, कहावतें और बेज़रर गपशप। सब्जी फरोश खुद फरामोशी में गुम, मगर अंदर से अपने कारोबार का पक्का। धनिया प्याज की कमी बेशी से जेब भरने वाला रोज़ बरोज़ आकर वो घर का फर्द ही बन जाता है, मगर उससे सारे अमल को मैली आंख से देखने वाला अब उसके रुक जाने का मुंतज़र होता होगा। नाश्ते वगैरह से फारिग होकर अपने हाल में मस्त और अपने जोबन से बेनियाज गृहस्थने बाहर के आंगन में सफाई में मगन, पानी के पाइप और झाड़ू लिए आए जाने वालों की गलत नज़रों से बेपरवाह अब ये सोचने पर मजबूर होंगी कि शायद अब उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए, या इसके दौरान गुजरने वालों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, या इन सबको रेलवाई समझकर माफ़ कर देना चाहिए।
کیا ہمارا ٹی وی اب اپنے پروگرام بنائے گا یا پابند ملکوں کی طرح مصری پروگراموں پر گزارا کرے گا؟ کیا ہمیں بھی ترکی سے پروگرام منگوانا پڑیں گے؟ کیا یہ عذر پیش کرنا ہوگا کہ ہم تو غیر شرعی فعل میں ملوث نہیں ہوتے، بنے بنائے پروگرام دکھا رہے ہیں؟ کیا یہ رویہ ریاکاری کا نہیں؟ ایک پرانے لطیفے کی طرح جس میں کسی سادہ مزاج شخص نے کہا تھا کہ بھائی آپ کی دعوت میں صرف شوربہ استعمال کروں گا، بوٹی سے پرہیز کروں گا۔ ہاں، ہنڈیا جب میری رکابی میں الٹائی جائے تو جو بوٹی از خود چھلانگ لگا کر آ رہی ہے تو یہ حکم مشیت ہے، اب میں کیا کہوں؟ جب تک یہ بل سامنے نہیں آتا، اس میں سے ابہام دور نہیں کیا جاتا، اس کا اطلاق عملی طور پر نہیں ہوتا، ریڈیو ٹی وی کا کردار واضح نہیں ہوتا، یہ غلط فہمیاں جاری رہیں گی۔ بڑے شہروں کی طرح چھوٹے شہروں کے لوگوں کو تفریح ملے گی، اور کیسے ملے گی؟ اس کا فیصلہ بھی کرنا ہوگا۔ بالکل پابندی لگانے سے کون سے خفیہ دروازے کھلیں گے اور کون سے کھل سم ہمارے سامنے سم قاتل بن کر آئیں گے، انہیں بھی دھیان میں رکھنا ہوگا۔ کتنی پابندی، کتنی آزادی، کتنی اسیری، کتنی رہائی، کتنی دیوانگی اور کتنا توازن، ان سب کو عقل کے پلسرات سے گزارنا ہوگا۔ 1400 سال پیچھے سے روشنی لے کر 21ویں صدی میں داخل ہونا ہوگا، لاٹھی، دھونس اور زبردستی اسلام کا شیوا نہیں۔ پھر آپ کی یہ بحثیں صرف شہروں اور قصبوں کے آس پاس ہی ہیں، چھوٹے چھوٹے دہے، گراں اور وادیاں ان سے آزاد ہیں، ان کا اپنا ہی کلچر ہے، اپنی ہی بے نیازی ہے اور اپنی ہی مستی۔ ذرا ان میں بھی جھانک کر دیکھیں، وہ آپ کی ان سب بحثوں اور کج بحثیوں اور نکتہ ترازیوں کی زد سے کتنی دور ہیں اور کتنے پرسکون۔ میلہ، سرکس، بندر کا تماشا، لوک ناچ ان کے لیے ایسی خوشی کا باعث ہیں، اور وہ ایسے ہی مسرور ہیں کہ اس کے بعد آئے جو عذاب آئے۔ ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں، ہمارے لیے تو اتنی پابندیاں ہیں، اتنے ڈر اور وسوسے ہیں کہ طبیعت اب کچھ عادی سی ہو گئی ہے۔ تھی شام انتظار مگر پچھلے پہر کو، وہ درد اٹھا فراق کہ میں مسکرا دیا۔ انشاءاللہ آپ سب سے اگلے ہفتے گوشہ مضمون میں پھر ملاقات ہوگی۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔